बारिश की शाम आरव रोज शाम को ऑफिस से लौटते समय उसी छोटी सी किताबों की दुकान पर रुक जाता था। वहीं उसकी मुलाकात नंदिनी से हुई, जो दुकान संभालने में अपने पिता की मदद करती थी। शुरुआत में उनकी बातें सिर्फ किताबों तक सीमित थीं। धीरे धीरे पसंदीदा लेखक, सपने और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां उनकी बातचीत का हिस्सा बन गईं। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों दुकान के बाहर बने शेड के नीचे खड़े थे। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, लगता है बारिश चाहती है कि आज थोड़ी देर और बातें हों। आरव हंस पड़ा। उस शाम उन्होंने घंटों बातें की। बारिश रुक गई, लेकिन उनके बीच की झिझक भी साथ ही खत्म हो गई। कुछ महीनों बाद उसी किताबों की दुकान में आरव ने नंदिनी को एक किताब भेंट की। पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ कहानियां पढ़ने के लिए नहीं, साथ मिलकर जीने के लिए होती हैं। क्या तुम मेरी कहानी का हिस्सा बनोगी? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। और उनकी नई कहानी वहीं से शुरू हुई। चांदनी रात का वाद। छोटे से शहर में रहने वाला कबीर हर सुबह पार्क में टहलने जाता था। वहीं उसकी मुलाकात सिया से हुई। पहले सिर्फ मुस्कान का आदान प्रदान होता, फिर नमस्ते और धीरे धीरे लंबी बातें होने लगी। सिया को सूर्योदय देखना पसंद था, जबकि कबीर को चांदनी रातें। दोनों अक्सर इस बात पर मजाक करते कि कौन ज्यादा खूबसूरत है, सूरज या चांद। एक दिन सिया को दूसरे शहर नौकरी मिल गई। जाने से पहले दोनों उसी पार्क में मिले। कबीर ने कहा, दूरी अगर सच्चे रिश्ते को कमजोर कर सकती तो आसमान और धरती कभी साथ न दिखते। सिया मुस्कुराए और बोली, फिर वादा करो, चाहे कितनी भी दूरी हो, हर रात चांद देखकर मुझे याद करोगे? वादा, कबीर ने जवाब दिया। महीने बीत गए, दूरी रही, लेकिन रोज की एक वीडियो कॉल और वही पुराना वादा उनके रिश्ते को मजबूत बनाता रहा। कुछ साल बाद सिया वापस लौटी। उसी पार्क में, उसी बेंच पर कबीर ने उसका हाथ थामकर कहा, अब चांद को गवाह बनाकर एक नया वादा करें, हमेशा साथ रहने का। सिया ने मुस्कुराकर हाँ कहा, और उनकी प्रेम कहानी एक नई शुरुआत बन गई। अनकहा इश्क। अमन रोज शाम को अपने मोहल्ले की लाइब्रेरी जाता था। वहाँ एक लड़की आती थी, मीरा। दोनों की कभी ठीक से बात नहीं हुई, लेकिन हर दिन एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान जरूर दे देते। एक दिन मीरा की पसंदीदा किताब शेल्फ से गिर गई। अमन ने उसे उठाकर दिया। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। बस वहीं से बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों किताबों के साथ अपने सपने भी साझा करने लगे। कभी लाइब्रेरी के बाहर चाय, कभी पार्क में लंबी सैर। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। एक शाम डूबते सूरज के सामने अमन ने कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पन्ना है। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर इस कहानी का आखिरी पन्ना कभी मत लिखना। अमन ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, कुछ कहानियां खत्म होने के लिए नहीं, उम्र भर साथ चलने के लिए होती हैं। दोनों मुस्कुराए। उस शाम आसमान में ढलता सूरज था, लेकिन उनकी प्रेम कहानी का सूरज अभी अभी उगा था। एक कप चाय और मोहब्बत। रोहन को हर शाम सड़क किनारे वाली चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीने की आदत थी। वहीं रोज एक लड़की आती थी, आयशा। वह हमेशा अदरक वाली चाय मंगवाती और खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ती। कई दिनों तक दोनों बस एक दूसरे को देखते और मुस्कुरा देते। एक दिन तेज बारिश होने लगी। आयशा के पास छाता नहीं था। रोहन ने अपना छाता आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको घर तक छोड़ दूं। आयशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ ठीक है कहा। रास्ते भर बारिश होती रही और बातें भी। उन्हें एहसास हुआ कि दोनों को पुरानी फिल्में, गज़लें और शाम की चाय बहुत पसंद है। अब चाय की दुकान सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं रही, बल्कि उनकी मुलाकातों की सबसे खास जगह बन गई। कुछ महीनों बाद उसी दुकान पर रोहन ने 2 कुल्हड़ चाय मंगवाए और मुस्कुराकर बोला, अगर तुम साथ हो तो हर शाम किसी त्योहार जैसी लगती है। क्या तुम मेरी जिंदगी की हर शाम का हिस्सा बनोगी? आयशा ने चाय का कुल्हड़ उठाया, उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या चाय हमेशा तुम ही बनाओगे? दोनों हंस पड़े। बारिश फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार उन्हें भीगने की कोई जल्दी नहीं थी। उनकी प्रेम कहानी अब सचमुच शुरू हो चुकी थी। बारिश में इसहा, विवान और काव्या कॉलेज के दिनों से अच्छे दोस्त थे। हर कोई कहता था कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन दोनों ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अलग अलग शहरों में नौकरी करने लगे, फिर भी रोज एक दूसरे को संदेश भेजना नहीं भूले। 2 साल बाद कॉलेज का रियूनियन हुआ। विवान और काव्या फिर उसी कैंपस में मिले जहां उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। शाम को अचानक बारिश होने लगी। सब लोग भागकर अंदर चले गए, लेकिन दोनों बारिश में ही टहलते रहे। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है तुम कहती थी कि बारिश हर अधूरी बात पूरी कर देती है? काव्या ने सिर हिलाया, हाँ याद है। विवान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो आज एक अधूरी बात पूरी कर देता हूँ। मैं तुम्हें कॉलेज के पहले साल से ही पसंद करता हूँ। काव्या की आंखों में चमक आ गई।
वह मुस्कुराए और बोली, इतना इंतजार क्यों कराया? मैं भी तुम्हें तभी से पसंद करती थी। बारिश की बूंदें लगातार गिरती रहीं, लेकिन उस पल दोनों को सिर्फ एक दूसरे की मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस दिन उन्हें समझ आया कि कुछ प्रेम कहानियां जल्दी नहीं, सही समय पर पूरी होती हैं।